सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क स्टडी। तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट से बनता है। बेसिकली हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का, उसको स्टार्ट किया है। तो उसमें वर्क स्टडी एक चैप्टर है और ये ना आपको बीकॉम और एमकॉम में अलग अलग सेमेस्टर्स में ये चैप्टर होता है, ये टॉपिक होता है। तो उन सब के लिए वीडियोज़ रेलिवेंट होंगी क्योंकि आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं वो सारे के सारे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। हर किसी के लिए एक अलग अलग वीडियो आएगी, लाइक मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टेक्निक्स, टाइप्स, ये सब हम क्या है अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। बीकॉम और एमकॉम दोनों में ये टॉपिक आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेफिनेटली हम क्या है वर्क स्टडी का मीनिंग ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आपको क्या है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, जो भी जिनका भी ये सब्जेक्ट है या फिर इनके सब्जेक्ट में ये टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज़ वर्क स्टडी, तो एक्सप्लेन करो डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्क स्टडी ना बेसिकली एक मेथड है जिसे ना आप यूज़ करते हो क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एक वर्क प्रोसेस की, कि काम करने के ढंग जो होता है ना, आप उसमें कैसे एफिशिएंसी ला सकते हो और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो एक वर्क प्रोसेस की। इसको अगर आपको देखना है कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है तो यहाँ पे एक मेथड होता है जो आपकी हेल्प करता है। आप क्या कर लो, वर्क स्टडी कर लो। अब इसमें वर्क स्टडी में क्या करोगे आप, बेसिकली आप एनालाइज करोगे कि कैसे एक वर्क करा जाता है एंड फाइंड करोगे कि क्या क्या तरीके हैं कि इसे और अच्छी तरीके से हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो एक काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप बेसिकली कोई काम कर रहे हो, अब आपका वो काम को एनालाइज किया जा रहा है कि ये बंदा कर कैसे रहा है ये काम। ठीक है, और अगर वो जो कर रहा है क्या उसको और अच्छी तरीके से एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है कि ये काम और अच्छे से भी हो जाए, तो टाइम बचेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप उस टाइम पे और काम कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, एंड आपकी एफिशिएंसी भी क्या बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका गोल हमारा क्या होता है कि हमें ना रिड्यूस करना है जो भी ये वेस्ट हो रहा है ना, सेव करना है टाइम को एंड यूज़ करना है रिसोर्सेज को और अच्छी तरीके से। और ये भी इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी है वर्क की वो उतनी ही रहे। ऐसा नहीं है कि पता लग गया कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स ही निकाल ली और जो क्वालिटी है वो क्या है कम हो गई। तो ऐसा नहीं करना है आपको। वर्क स्टडी में सिर्फ ये देखना है कि काम उतना ही होना चाहिए, बेसिकली मतलब क्वालिटी मेंटेन रहे, पर जो तरीका है ना वो क्या कोई और हो सकता है और अच्छी तरीके से करने के लिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो ये सारा का सारा देखना, स्टडी करना को क्या बोलते हैं हम, वर्क की स्टडी करना। दैट इज़ वाई हम क्या बोल रहे हैं इसको, वर्क स्टडी। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क स्टडी है ये क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग स्मार्ट एंड एफिशिएंट वे, कि हमें एक स्मार्ट तरीका और एक एफिशिएंट तरीका ढूंढना है काम को करने का। और ये भी मेक श्योर करना है कि जो टाइम और रिसोर्सेज हैं वो क्या है उनके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ हों। और ये भी इंश्योर करना है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है हमने क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट, तो वर्क स्टडी एक मेथड है जिसे यूज़ किया जा रहा है वर्क को इजी बनाने के लिए एंड फास्टर बनाने के लिए। ये हेल्प करता है हमारी कि हम क्या है बेटर वेज ढूंढ सके एक टास्क को करने के। एंड इसमें हम कैसे करते हैं, बाय लुकिंग एट हाउ द वर्क इज़ डन। इसमें हम एनालाइज करते हैं, लुक करते हैं कि कैसे एक वर्क काम किया जा रहा है। एंड फिर हम फिगर आउट करते हैं कि कैसे टाइम को मतलब टाइम है उसे सेव किया जा सकता है, एफर्ट्स को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसका हमारा गोल यही होता है कि हमें जॉब को मोर एफिशिएंट बनाना है, सो दैट लेस टाइम लगे, एनर्जी लगे, जो भी वेस्ट हो रही है वो कम हो जाए एंड हम फिर भी क्या है गुड जॉब करें। तो वर्क स्टडी बेसिकली एक मेथड है जिसे आप यूज़ करते हो इम्प्रूव करने के लिए कि कैसे एक वर्क डन किया जा रहा है, कैसे इसे मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम एग्जामाइन करते हैं जो भी टास्क है उसको क्लोजली देखा जाता है, सो दैट हम फाइंड आउट कर सके कि क्या कोई और बेटर तरीका है इस काम को करने का। इसमें आप सेव करते हो टाइम, एफर्ट्स को एंड रिसोर्सेज को। तो तीन चीज़ों को इसमें सेव करने का हमारा क्या रहता है, पर्पस रहता है। ठीक है, अब बोला है जो वर्क स्टडी है वो फोकस करती है दो एरियाज़ में। वो क्या है, पहली है मेथड स्टडी और दूसरा है वर्क की मेजरमेंट। तो मेथड स्टडी क्या होती है, दिस पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। देखो, अब वर्क स्टडी कर रहे हो ना, उसमें आप दो चीज़ों पे फोकस करते हो। पहला होता है मेथड स्टडी। अब इसमें आप वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी कर रहे हो तो इसमें आप कौन सा पार्ट देखोगे,
एट द वे टास्क आर परफॉर्म्ड, कि क्या मेथड है, क्या वे है आपका काम करने का। इट एम्स टू फाइंड, इसमें हमारा ये एम होता है, ये गोल होता है कि आपको ना फाइंड आउट करने के क्या बेटर तरीके हो सकते हैं, और कैसे बेटर बेटर मेथड हो सकते हैं किसी काम को करने के, कैसे सिंप्लीफाई करना टास्क, इम्प्रूव द लेआउट, कैसे आप कर सकते हो लेआउट या वर्क स्पेस है आपका उसको और अच्छी तरीके से कर लो, या मिनिमाइज़ कर लो जो भी अननेसेसरी मूवमेंट और स्टेप्स हो रहे हैं इन्हें कम कर लो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ना प्रोसेस को स्मूदर बनाना है, क्विकर बनाना है। ठीक है, अगर कोई फालतू से बहुत बड़ा वर्क स्पेस है और बंदे को इधर से उधर आने जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो ये आपका मेथड क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसको मिनिमाइज करना। तो यहाँ पे आप वे में फोकस करते हो। ठीक है, फिर है वर्क मेजरमेंट। तो वर्क स्टडी के ही अंदर क्या है, एक तो होगी मेथड स्टडी की, तरीके की स्टडी कर लिया आपने, एक होता है वर्क की मेजरमेंट करना। अब इस पार्ट के अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, इसमें आप मेजर करते हो कि हाउ मच टाइम इज़ टेकन, कि कितना टाइम लग रहा है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये हेल्प करता है कि आप सेट कर सको एक स्टैंडर्ड टाइम अपने टास्क के लिए, कि इतने टाइम होना चाहिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसे यूज़ किया जाता है प्लानिंग और मैनेजिंग करने के लिए, जो भी वर्कलोड होते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि कितना टाइम एक चीज़ ले रही है, एक टास्क ले रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट कर सकती है रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट करते हैं। मेथड स्टडी में हम एक बेस्ट और सिंपलेस्ट वे ढूंढने की कोशिश करते हैं एक जॉब को करने की, एंड वर्क मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि एक जो टास्क है वो कितना टाइम पे कितना टाइम ले रहा है, सो दैट हम स्टैंडर्ड टाइम क्या कर सके, एक सेट कर सके कि हाँ भाई इतना इतना टाइम है, इतने में ऑलमोस्ट हर कोई कर ले रहा है तो आपको भी इतने में ही करना है। ठीक है, सो दैट हम प्लानिंग कर सकें ना कि क्या टाइम होना चाहिए हर किसी का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, वर्क स्टडी ना हेल्प ही कर रही है आपकी कि आप टास्कों को कैसे करोगे, क्विकली कैसे करोगे, इजीली कैसे करोगे, और मेंटेन भी करके रखना है अपनी वर्क की क्वालिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे और आपको क्लियर हो जाने वाला है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जो क्या है असेंबल करती है बाईसाइकिल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स होंगे इसको बनाने के, लाइक अटैच करना है व्हील को, फिट करना है हैंड लेबर्स को, एंड इंस्टॉल करना है सीट को, है ना। तो अब फैक्ट्री ने नोटिस किया कि जो प्रोडक्शन है ना वो स्लो हो रही है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। सो अब वो यहाँ पे क्या करेगी, यूज़ करेगी वर्क स्टडी को कि कैसे भाई इंप्रूव कर सके एफिशिएंसी को, क्योंकि क्या है जो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो तो बहुत स्लो हो रही है। तो यहाँ पे वर्क स्टडी कर दी जाती है इस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पे कि मेथड स्टडी यहाँ पे कैसे की जाएगी इसी के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क स्टडी के अंदर हमने क्या करना है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। तो मेथड स्टडी में क्या करेंगे, कंपनी ना ऑब्जर्व करे कि जो वर्कर है ना, वर्कर्स को वो क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, एंड नोटिस करा उसने दैट दे आर वॉकिंग बैक, उनको बार बार वापस जाना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब आगे पीछे जाना पड़ रहा है टूल्स और पार्ट्स को लेने के लिए। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए वो रीअरेंज करेगी उस वर्क स्पेस को जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो सारे के सारे टूल्स और पार्ट्स है उसको क्लोजर ले आएगी वर्कर के, सो दैट वो जो टाइम था ना अननेसेसरी मूवमेंट्स का, उनको इधर उधर जाना पड़ रहा था, वो कम हो जाए, और जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की वो स्पीड अप हो जाए, क्योंकि टूल्स को उन्हीं के पास क्या है प्रोवाइड करवा दिया गया है। फिर वर्क मेजरमेंट भी करेगी वो, उन्होंने मेजर किया कि जो टाइम है ना वो लग रहा है हर एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए टास्क, वो ये मेजर करेगी पहले। अब उन्होंने मेजरमेंट्स की तो उन्होंने एक टाइम जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया हर एक टास्क के लिए, जिससे हेल्प हुआ कि अब मैनेज कैसे किया जाएगा वर्क फ्लो को अच्छे से, एंड इससे इंश्योरिटी रहती है कि जो हर बंदा है ना उसे पता है कि उसको कितने टाइम में कितना काम करके देना है। ठीक है, तो बाय अप्लाई, अब अप्लाई करके जो वर्क स्टडी है एक फैक्ट्री क्या करेगी, रिड्यूस कर सकती है जो भी वेस्टेज ऑफ टाइम हो रही थी, एफर्ट्स हो रहे थे, एंड इंक्रीज़ करती है जो भी नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स हैं उनकी असेंबली हर एक डे के अंदर। अब इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होती है, और मेंटेन रहती है आपकी सेम लेवल ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा वर्क स्टडी, जिसके अंदर हमने 3 to 4 स्लाइड्स में मीनिंग पढ़ा। देन उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर हम आपको किस 2 पार्ट्स में फोकस करना है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ा। ये वीडियो सिर्फ पर्टिकुलरली हमने मीनिंग पे रखी है, इसके बाद हम क्या है ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, टेक्निक्स एंड वेज सब कुछ करने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट फिर हम जो चैप्टर लाएंगे वो यही होगा मेथड स्टडी, जो इसी का पार्ट है, एंड उससे नेक्स्ट है आपका वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो बस 1 by 1 वीडियोज़ आएंगे, बट आपको इतना करना है कि शेयर कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने ने भी जिसने नहीं किया वो भी कर देना, एंड लाइक कर देना, सो दैट आगे वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। एंड जो टेलीग्राम का लिंक होता है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो अपडेट के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज कोई भी वीडियो बनती है या कभी भी अपलोड हो जाती है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या है इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।